बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। और जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड से ये, और जिसका मीनिंग है जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्म मीन्स सीड। और इस वर्ड को सबसे पहले जिसने दिया था, और ये थियोफ्रेस्टस ने इसको यूज़ किया था सबसे पहले। और जिम्नोस्पर्म में जनरली जो ओव्यूल है वो ये गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर लगे रहते हैं और ये एक्सपोज रहते हैं, इसके ऊपर किसी फ्रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर या कोई पैरेंथ में ओव्यूल नहीं होके, और ये केवल एक्सपोज रहते हैं, डायरेक्ट ही उस पर लगे हुए होते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म पैलेज़ोइक एरा के अंदर ये आए थे। पैलेज़ोइक एरा में ये करीब 250 मिलियंस पहले का टाइम है। और जनरली ये फ्लरिश जिसमें सदा बहुत फल फूल रहे थे वो था मीज़ोज़ोइक एरा, और इसको डायनासोर एरा भी कहते हैं। और इसमें जनरली साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडियोडेल्स जिसे बेनिटाइटल्स भी कहते हैं, एंड कॉर्डियाइटल्स, ये सभी जीवाश्म या एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा इसमें नीटो जनरली अभी जो साइकेडो गिंगोएल्स एंड कॉनिफरस, इसमें जीवित अभी लिविंग फॉर्म में और एक्सटिंक्ट ग्रुप दोनों ही तरह के ग्रुप इसके अंदर है। इसके अलावा अभी जो है लेटेस्ट जिसमें कोई भी फॉसिल नहीं है वो नीटेल्स ग्रुप है। और आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से इसको इन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा जो कि एक्सटिंक्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म के, उनका पूरा पूर्वज वाला ग्रुप है। और टेरिडोस्पर्मोफाइटा ये एक्सटिंक्ट सीड फर्न वाला ग्रुप है। और दूसरा है साइकेडियोफाइटा, ये साइकेड लाइक प्लांट है और इसमें एक्सटिंक्ट ही ग्रुप है। एंड साइकेडोफाइटा जिसमें लिविंग और फॉसिल, साइकस एज ए लिविंग फॉसिल जिसको माना गया है। गिंगोफाइटा सिमिलर, ये लिविंग में केवल गिंगो बायलोबा को इंक्लूड किया है, बाकी यहाँ पे भी एक्सटिंक्ट ग्रुप है। और इसके अलावा फेरोफाइटा, इनमें लिविंग फॉर्म में और हज ट्रीज हैं, और साथ में इसमें भी कुछ है जिसके अंदर यहाँ पर लिविंग फॉर्म में मैक्सिमम है और कुछ एक्सटिंक्ट भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा प्लांट टालिस प्लांट है सिक्योवा गिंगेटिया, भी इसी के अंदर है। और जो टोटल लिविंग फॉर्म के अंदर है वो 3 जेनरा इसमें कवर किए हैं। इसमें नीटम, एफिट्रा एंड वेल्विशिया, ये तीनों जो मेंबर हैं वो नीटोफाइटा के अंदर किए हैं। और ये टैक्सोनिमिक पोजीशन में सबसे हायर और एडवांस है। और जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में ये लिविंग जिम्नोस्पर्म जो कि कोल्ड क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल और कुछ एरिड जोन्स में भी पाए जाते हैं। और इंडिया के अंदर ये प्लेन्स में और जनरली ये पहाड़ी हिली एरिया में पाए जाते हैं। और ये जनरली बहुवर्षीय होते हैं, पेरिनियल होते हैं, और ज़ीरोफिटिक भी है इसमें, जैसे कि एफिड्रा। और ये सदाबहार जिसे कहते हैं, एवरग्रीन ये होते हैं। एवरग्रीन के अंदर जिसमें पत्तियां हमेशा बनी रहती है प्लांट्स के ऊपर, और वो उन पे नई डेसिडियस जिसमें नई पत्तियां हर साल बदलती रहती है, यहाँ पर वो पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। और ये काष्ठीय या वुडी पादप हैं, और ये आरोही भी इसमें कुछ निटोप्सिडा के अंदर पाए जाते हैं। और पादप को जड़, तना और पत्ती के अंदर इनको विभेदित किया जाता है। जड़, पत्ता और पत्ती के अंदर इनको विभेदित किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा सिक्योवा रेडवुड जो कि 125 मीटर लंबा और 30 मीटर ब्रॉड ये इसके अंदर होता है, सबसे बड़ा प्लांट्स होता है। और इसमें मुसला मूल है और सहजीवन के लिए यहाँ पे
जिसमें सहजीवन, जिसमें कुछ में मुसला मूल है, कुछ में सहजीवन के लिए एल्गी फंज और पाई जाती है। जैसे कॉर्लेट रूट साइकस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे ये सहजीवन करते हैं और इसके एल्गल जॉन बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इन एल्गी के थ्रू किया जाता है। और इसी तरह से माइकोराइजा जहाँ एब्जॉर्प्शन का काम फंजाई के थ्रू होता है, माइकोराइजा फंजाई ये पाइनस की जड़ों के अंदर पाई जाती है। और इसी तरह से तने में शाखित और ये वायवी है, ज़्यादातर कास्टी है। और साइकस के लीफ पर स्कार पाए जाते हैं। स्कार ये जब यहाँ पर क्या होता है कि जब इसमें पत्तियों का एक चक्र इसके शीर्ष पर पाया जाता है और ये जो शीर्ष है ये हर साल नया आता है और ये झड़ता है और उसकी जगह जो पत्तियां हैं वो अपना एक चिन्ह छोड़ देती है, पीछे का पार्ट रह जाता है। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं स्टेम पे और इसे कवच की तरह यूज़ किया जाता है स्टेम में और स्ट्रेंथ ये देती हैं। और इसके साथ में पत्तियां वो है मोनोमॉर्फिक, एक ही तरह की पत्तियां यानी कि एक तरह की होती हैं। और जब इसमें स्केली लीव्स भी पाई जाती है तो डायमॉर्फिक कंडीशन कहा जाता है, जैसे कि पाइनस में और जब या इसमें जैसे स्केली लीव्स हैं और फॉलियोस ग्रीन, तो इसे हम डायमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। और सिंपल पाइनस में सिंपल लीव्स मिलती हैं और कंपाउंड लीव्स साइकस के अंदर ये साइकस में पाई जाती हैं। और इनका जो विन्यास है पत्तियों का वो चक्रिक हो सकता है, जनरली ये स्पाइरल अरेंज होती हैं, स्पाइरल। और चक्रिक ये एडवांस ग्रुप क्यूप्रेसी और निटेल्स में इसमें चक्रिक ग्रुप पाया जाता है। और यहाँ पर इसमें जो वुड है, वुड दो तरह की वुड है, मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। जहाँ पे जो वुड है वो पित्त का पोर्शन और कॉर्टिकल पोर्शन ज़्यादा हो, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जिसमें पित्त और ये ज़्यादा है तो वो कंडीशन मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक से हम इसे कंसिडर करते हैं। और जहाँ सॉफ्ट टिश्यू में कॉर्टेक्स एंड पित्त आते हैं तो वो सॉफ्ट टिश्यू का अपीयरेंस देता है। साथ में इसमें इनके जो पत्तियाँ लगी होती हैं वो मेगाफिलस पत्तियाँ लगी होती हैं और ये कमर्शियली यूज़लेस है क्योंकि इसमें वुड है वो सॉफ्ट है और काम का नहीं होता कि इससे कुछ भी यूज़ नहीं किया जा सकता। पिक्नोजाइलिक जो वुड है और इसमें कैम्बियल एक्टिविटीज़ से इनमें पित्त रिड्यूस हो जाती है और जाइलम पोर्शन है वो हार्ड टिश्यूज़ उसमें ज़्यादा इंक्लूड होता है, तो उससे ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है और पायरनकाइमेटस रेज हैं वो भी कम होती है। तो ये माइक्रोफिलस टाइप की लीव्स इसमें पाई जाती है इसके अंदर। और पिक्नोजाइलिक वुड इसे कहते हैं, ये पाइनस के अंदर ये पाया जाता है। और इसमें एक्सटर्नल फीचर के अंदर हम में लघु बीजाणुपर्णी या मेगास्पोरोफिल, हम मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल नज़र आ रही है जिसमें ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये व्यवस्थित रहती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और ये कौन कहलाते हैं क्योंकि जो स्पोरोफिल है वो बहुत पास में मिलके और एक एक्सिस बनाती हैं। और इसमें जो शंकु कोन मतलब माइक्रोस्पोरोफिल से मिलके बना है, इसे मेल कोन भी हम कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हमेशा मेल कॉर्न के अंदर इनके अंदर स्पोरेंजिया वो इसके लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं और लोअर सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन माइक्रोस्पोरोफिल में भी ये सारे कोन बनते हैं जैसे कि पाइनस में और लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि साइकस, यहाँ पर साइकस में स्पोरोफिल मिलकर एक कोन नहीं बनाती और ये सेपरेट स्कैटर्ड रहती हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये सारी जो मिलके नहीं बना के बल्कि कुछ ही ये कोन बन रहे हैं और साइकस में यहाँ पर कोन नहीं बन के जो स्पोरोफिल है वो ओव्यूल इस पर अलग लगे हुए हैं और ये सेपरेट ही रहते हैं।
और जनरली जो नर शंकु है वो इसमें अल्पजीवी होते हैं, और मादा शंकु है वो लॉन्ग लिव्ड रहते हैं जब तक कि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। और ये ओव्यूल्स हैं, जनरली ये ओव्यूल्स के डायग्राम है। ओव्यूल्स में मेगास्पोरेंजियम जिसे हम कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ एक इंट्यूगेमेंट पाया जाता है, और ये इंट्यूगेमेंट पूरे मेगास्पोरेंजियम को कवर क्या करता है। तो इंट्यूगेमेंट्स का जो नंबर है वो जनरली 1 होता है, उसे हम कहते हैं यूनिटैग्मिक कंडीशन कहते हैं। और जब इसके अंदर 2 इंट्यूगेमेंट पाया जाता है, जैसे कि एफिड्रा के अंदर यहाँ पर एफ पोजीशन में 2 यहाँ पे कंडीशन दिखाई जा रही है कि जिसमें 2 यहाँ पर ये कवर है इसके, और ये 2 इंट्यूगेमेंट से इसे कहेंगे बायटैग्मिक कंडीशन कहा जाता है। साइकस में सिंगल एंड पाइनस में भी ये सिंगल है, इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, और इनके अंदर सभी के अंदर एक ही स्पोर्स जिसमें एक स्पोर मदर सेल ही एक्टिव होती है, और अपर जहाँ पे इंट्यूगेमेंट इस ओव्यूल को कवर कर रहे हैं वहाँ पे एक पोर है, स्मॉल पोर इनको, जहाँ पर ये एक्सपोज स्मॉल पोर, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल की साइड में यहाँ पर एक स्पोर मदर सेल जो जर्मिनेट होके अंकुरित होके 4 हैप्लोइड स्पोर बनाती है। 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल से यहाँ पे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, या उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म भी उसे कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन्स बनता है इनिशियली, और फर्दर इसके अंदर एल्वियोलाई जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये पूरे उसको कवर कर लेते हैं। और अपर साइड में बनती है इसमें आर्कीगोनिया। जो आर्कीगोनिया का जो नंबर है वो अलग अलग सब में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आर्कीगोनिया का नंबर है, साइकस में पाइनस में ये 2 होती हैं, साइकस में ये बहुत सारी होती हैं, नीटम में इनमें ये नहीं पाई जाती। तो आर्कीगोनिया का नंबर टैक्सस में, जैसे टैक्सस के अंदर इनमें मिलने वाली आर्कीगोनिया पे मिलने वाली सेल्स का जो नंबर है वो भी अलग होता है, जैसे कि जनरली नेक केनाल सेल, एग सेल और वेंटर सेल होती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस और पाइनस में वेंटर केनाल और एग सेल पाई जाती है, लेकिन ये टैक्सस के अंदर ये एब्सेंट होती है। यहाँ पर वेंटर केनाल सेल एब्सेंट है, और नेक केनाल सेल सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है। इसके बाद में इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो हेट्रोस्पोरिक है, तो जिसमें 2 तरह के बीजाणुधानी बनते हैं, और जो बीजाणुधानियों का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजियटी होता है दोनों। और फर्टिलाइजेशन ये साइफनोगैमी टाइप का ये इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें साइफनोगैमी यहाँ पर जिसके अंदर पॉलन्स या माइक्रोस्पोर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो स्पोर और गैमेटोफाइट को बनने के बीच की ये एक संरचना है माइक्रोस्पोर, और ये बहुत सारी मात्रा के अंदर बनते हैं, और इनमें इनका जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट का वो उसके अंदर ही शुरू हो जाता है, स्पोरेंजियम के अंदर ही शुरू हो जाता है। और एक उनमें प्रोथैलियल सेल जो कि बहुत ही रिड्यूस है, और ये एंडोस्पोरिक है, भित्ति के अंदर ही इनका विकास शुरू हो जाता है। और ये इनमें प्रथम जो डिवीज़न होता है प्रोथैलियल और एंथ्रीडियल सेल बनती है। प्रोथैलियल सेल का जो नंबर है वो अलग हो सकता है। जनरली इनमें एक प्रोथैलियल सेल या 2 प्रोथैलियल सेल यहाँ पर बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर साइकस में ये एक प्रोथैलियल सेल बनती है, और ये जिम्नोस्पर्म के पाइनस में ये 2 सेल्स यहाँ पर बनती है।
तो इनका जो नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। और जनरली यहाँ पर पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन का जो पैटर्न है वो कहलाता है साइफनोगेमी या साइफन लाइक स्ट्रक्चर से जहाँ मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में पहुँचता है तो उसे हम कहेंगे साइफनोगेमी कंडीशन उसे कहा जाता है। और इसमें फर्टिलाइजेशन के समय पॉलन्स उसके पास में पहुंचते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल के पास में पहुंचते हैं और ये ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू जहां पर ये इनमें और बाकी का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर ये एक जर्म ट्यूब या एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं और ये पॉलन ट्यूब आर्कीगोनियल के पास में ये पहुँचते हैं। तो आर्कीगोनिया के पास में जहाँ पे वेंटर केनाल सेल डिग्रेड होके पैसेज देती है और दोनों मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई मिलके एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट में इसका एम्ब्रियो का विकास होता है और एम्ब्रियो का विकास से वो इसके अंदर ही हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर और या उसके स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पर इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसे बोलेंगे इन सीटू डेवलपमेंट टाइप का अंदर ही हो रहा है। और इनका जो बनता है पार्ट जाइगोट जनरली वो पूरे ओव्यूल्स से पूरे जाइगोट से नहीं, कुछ पार्ट से बेसल पार्ट से जाइगोट बनता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक उसे कहा जाता है। और ऊपर का जो पार्ट है वो हॉस्टोरिया पार्ट बनाता है एंड लोअर जो पार्ट है वो बनाता है यहाँ पर ये सस्पेंसर सेल बनाता है। तो मेल गैमेट की हम पहले बात कर रहे थे। तो मेल गैमेट के अंदर जनरली क्या होता है कि उसमें फ्लाजला की नीड नहीं होती क्योंकि साइफनोगेमी है, कैरियर वहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रही है, पर पॉलन ट्यूब के बाद में इनमें फ्लाजला की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइकस में ये फ्लाजला वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये अवशेष कैरेक्टर है जहाँ पे मेल गैमेट पर फ्लाजला प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद में हम यंग स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है और ये बेसल पार्ट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है, बाकी जो इससे हॉस्टोरिया और सस्पेंसर सेल बनाते हैं। सस्पेंसर का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नीचे की ओर धकेलना। यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म है और या फीमेल गैमेटोफाइट है और रिमेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे हम न्यूसेलस करते हैं वो पार्ट है, उनसे वो न्यूट्रिशन ले सके तो ये निलंबक कोशिकाएं उसकी तरफ ये धकेलती हैं। और साथ में ही इनमें जिम्नोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है जिसमें कि बीच में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, पर जब सीड बनता है तो वो एक ही एम्ब्रियो वहाँ पर सक्सेस होता है। तो और साथ में यहाँ पे कॉटिलिडन्स हैं, वो साइकस में 1 से 2 हो सकती हैं और जनरली 2 ही पाए जाती हैं। और पाइनस में इसमें बहुत सारे बीज पत्र पाए जाते हैं और ये हरे होते हैं जब तक सीड में ये हैं और ट्रू फ्रूट इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो जिम्नोस्पर्म में ये पॉलन ट्यूब जहाँ पर यानी कि इनका जो विकास है पूर्ण तरह मेल गैमेटोफाइट का वो उसके ओव्यूल के पास में जाके होता है। तो प्री पॉलिनेशन के बाद में पॉलन्स का बनना, ये इसमें कुछ सेल्स का बनना, वो है एक प्री पॉलिनेशन गैमेटोफाइट। तो ये एक कंडीशन जो कि माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट से डिफरेंट है। ये बीच की स्टेज पॉलन जो है वो बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट उसे हम भी कह सकते हैं।